देखने को मिल सकती है। और ऐसे में आज यानी कि बुधवार को बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, गंगानगर के एरिया में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। 1 जनवरी से 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पूर्वी उत्तरी हिस्सों के कुछ जिलों में हल्का कोहरा भी रहा और ऐसे में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर में दर्ज हुआ है। प्रदेश में मौसम से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे, जहां कोल्ड वेव कोहरे के बाद अब मावठ होने की संभावना है और सीजन की पहली मावठ बुधवार यानी कि आज देखने को मिल सकती है। तो 1 जनवरी से 18 जिलों में कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया और ऐसे में सबसे कम तापमान फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी का अब कहर देखने को मिल रहा है और अब आज से मावठ की संभावना भी है। और अब हमारे साथ संवाददाता आसिफ और कपिल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आसिफ, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है और ऐसे में आज से मावठ की भी संभावना है, फिलहाल ज्यादा जानकारी इस पर। देखिए, यकीनन जो है प्रदेश के दूसरे हिस्सों के अंदर बेशक ठंड बढ़ रही है, लेकिन अगर मैं सिर्फ जयपुर की बात करूं तो पिछली सर्दियों के मुकाबले आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है। टेम्परेचर जहां पर 3 से 4 पहुंच जाना चाहिए था या मिनिमम 5 डिग्री पहुंच जाना चाहिए था, वहां इस वक्त 9 से 10 डिग्री के बीच के अंदर जो है वो तापमान बना हुआ है। यह जयपुर वासियों की शिकायत है दिसंबर के पूरे महीने में कि इस बार वैसी सर्दियां जयपुर के अंदर आई नहीं है। हालांकि आज हल्की धुंध, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हल्की धुंध जरूर नजर आ रही है, लेकिन रोज मतलब पूरे दिसंबर के महीने में मैं कहूं तो जो सूरज है पूरी तरीके से धूप यहां पर निकलती है। अभी तक कोहरा नहीं देखा गया है। एक मॉर्निंग वॉक पर हमारे साथ एक निकले में उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या शुभ नाम है आपका? गौरी शंकर गुप्ता। गौरी शंकर जी, ये बताइए, इस बार ठंड ज्यादा है हुई दिसंबर के अंदर, कैसा लगा? नहीं, इतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी ज्यादा होनी चाहिए। और पिछले साल कैसी थी? पिछले साल के मुकाबले कम है? पिछले साल के हिसाब से कम है और धुंध तो है, भयंकर धुंध है, समझे कि नहीं? ओस पड़ रही है, आर पार आदमी देख नहीं सकता सामने कौन आ रहा है। ये एक और मॉर्निंग वॉक पर हमारे साथ आए, क्या नाम है आपका? अमित सेठी। अमित, ये बताइए कि कैसी सर्दी है इस बार? 31 दिसंबर आ चुका है। बहुत ज्यादा नहीं है, ठंड बहुत कम है हर साल के मुकाबले, तो मुझे तो लगता नहीं कि इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ी है। और जनवरी में क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि ये पड़नी तो चाहिए, इस बार नहीं पड़ी। देखिए, ये मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए लोग हैं। हल्की धुंध आज, वो भी 31 दिसंबर को पहली बार इस तरह की धुंध यहां पर नजर आई है। बावजूद इसके टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा नहीं गिरा है और इस बार पूरे जयपुर को शिकायत है सर्दियों को लेकर कि इस बार सर्दियां जो है वो बहुत कम है। बहुत ज्यादा लोग इस पार्क के अंदर आपको टी शर्ट पे भी जो है वॉक करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन ये उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के अंदर जो है वो ये ठंड जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ साथ जो है वो मावठ का जो समय है वो भी अगले महीने में आ सकता है। हालांकि प्रदेश के दूसरे हिस्सों के अंदर जरूर, चाहे वो गंगानगर हो, चूरू हो, झुंझुनू हो, सीकर हो, इस बेल्ट के अंदर जरूर जो है वो ठंड टेम्परेचर गिरा है। 3 तक भी टेम्परेचर पहुंचा है, 2 डिग्री तक भी फतेहपुर शेखावटी का पहुंचा है। लेकिन जयपुर इस मामले के अंदर अभी 10 से 13 डिग्री के बीच में लगातार बना हुआ है और आज इस वक्त जहां बाकी हिस्सों के अंदर 4 से 5 डिग्री पहुंच चुका है, इस समय यहां पर भी 9 से 10 डिग्री के बीच में बना हुआ है। ठीक है आसिफ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त कपिल उदयपुर से हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। कपिल, झीलों की नगरी उदयपुर का क्या हाल है, क्योंकि यहाँ पर तो पर्यटकों की आमद भी बहुत ज्यादा है। क्या मौसम में इस बार वो तब्दीली देखने को नहीं मिली है जैसे जयपुर की स्थिति है? देखिए, उदयपुर में अगर हम पिछले 1 सप्ताह की बात करें तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि पिछले 2 दिन के मुकाबले आज सर्दी का असर थोड़ा कम है। और आप देखिए, मैं इस समय पिछोला झील के किनारे मौजूद हूँ। सुबह ठंड होने के चलते पर्यटक अपने होटल्स में मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोहरा, कुछ दूर तक थोड़ा कोहरा जो है वो देखा जा सकता है। इस सीजन में अब तक उदयपुर में कोई खास कोहरे का असर नहीं देखा गया, लेकिन आज देखा जा रहा है कि जो झील किनारे जो अरावली की पहाड़ियां हैं
वे पहाड़ियां कोहरे के आगोश में इस समय नजर आ रही है। हालांकि पर्यटन स्थलों पर अभी पर्यटकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि पर्यटक जो है वो ठंड का जो मौसम है, जो ठंड बढ़ी है, उसके चलते कुछ समय बाद में अपने होटल से बाहर निकलते हैं और फिर पूरे दिन घूमते हुए उदयपुर के पर्यटन स्थलों का लुत्फ उठाते हैं। फिलहाल गणगौर घाट पर आप देखिए कि इक्के दुक्के पर्यटक मौजूद हैं, प्री वेडिंग शूट कराने के जो कपल्स हैं वो मौजूद हैं और नए साल के जश्न की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि झील के किनारे नए साल का स्वागत जो है उदयपुर वासी और पर्यटक करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ आज शाम को कीर्तन चलेगा, तो कीर्तन की तैयारियां हैं। फिलहाल अगर हम ठंड की बात करें तो तापमान जो है वो सिंगल डिजिट तक पहुंच चुका था। पिछले 3 दिनों में, जो पिछले सप्ताह की बात करें तो 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की गई थी और आज भी ठंड का असर जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है। जी बिल्कुल, और सर्दी जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, ऐसी संभावनाएं भी हैं सिर्फ क्योंकि अब मौसम विभाग की ओर से भी 18 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। तो आने वाले दिनों में ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि जयपुर में भी अब सर्दी बढ़ने की जो संभावनाएं हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही है कि जयपुर वासी लगातार मौसम विभाग की जो सूचनाएं हैं वो रोज पढ़ रहे हैं और जयपुर वासी इस बात का इंतजार भी कर रहे हैं कि प्रदेश के बाकी हिस्सों के अंदर पारा गिर रहा है, लेकिन इस बार राजधानी जयपुर के अंदर जो है वो पारा बहुत ज्यादा नहीं गिरा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिसंबर लास्ट है, आखिरी दिन है और पारा जो है वो 10 डिग्री तक सुबह 9 से 10 डिग्री के बीच में बना हुआ है। हमारे साथ जो है एक और मॉर्निंग वॉकर है, उनसे भी बात करते हैं, योगा वो यहाँ पर कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सर्दियों के अंदर जो है कितनी सर्दी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बैठे हैं, टी शर्ट में, किस तरीके से बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर है नहीं। क्या शुभ नाम है सर आपका? सर वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र जी, कैसी सर्दियां हैं आपको? दिसंबर का आखिरी दिन है, कैसी सर्दियां लग रही है आपको? लग रहा है पिछले साल के मुकाबले सर्दियां कम है या और बढ़ेगा? कम है, लेकिन मुझे लगता है कि जो क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है वो तो हो सकता है कि जनवरी में सर्दियां बढ़ जाए। अभी तक क्या रहा टेम्परेचर? अभी बहुत कम है, नॉर्मल है। और योगा कर रहे हैं, आपको तो पसीना भी आ रहा है। हाँ, रनिंग करके आए हैं अभी। तो ये देख सकते हैं आप, ये टी शर्ट पे घूमते हुए लोग इस पार्क के अंदर, और इनका कहना है कि जनवरी के अंदर ये उम्मीद कर रहे हैं कि जयपुर को गुलाबी सर्दी के लिए जाना जाता है, गुलाबी शहर को गुलाबी सर्दी के लिए जाना जाता है और ये इंतजार कर रहे हैं कि वैसी सर्दियां एक बार फिर से वापस लौट के आए। इनसे हमने बात की, कुछ लोग इसे क्लाइमेट चेंज का भी एक बड़ा कारण बता रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जयपुर का पारा जनवरी के अंदर गिरेगा और शायद वैसी सर्दियां जो पिछले साल थी वैसी सर्दियां एक बार फिर महसूस हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि 10 से 11 बजे जैसे जयपुर के अंदर बजते हैं, 3 बजे तक बहुत तेज धूप रहती है, गर्मियों जैसा एहसास होता है जैसे जो अप्रैल और मई का महीना हो, और रात को ठंड बढ़ जाती है और सुबह तक ठंड रहती है। और वो जो रात को और सुबह का जो पारा होता है वो भी 9 से 10 डिग्री के बीच में लगातार बना रहता है। यानी इंतजार कर रहे हैं जयपुर वासी सर्दियों के आने का।